द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। तुर्की से खबर आती है कि तुर्की के एक मस्जिद में एक शख्स वहां पहुंचता है और वो बवाल करता है। बवाल क्या करता है? वो शराब पीता है और वहां वीडियो बनाता है और लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित करता है। जबकि आप भी जानते हैं कि इस्लाम में शराब हराम मानी जाती है और मस्जिद में जाकर वो इस तरीके की हरकत कर रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से वो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो तुर्की में ये जो घटनाक्रम घटा है, उसके बाद अब कई लोगों के रिएक्शंस भी आने लगे हैं, कई लोग ट्वीट भी करने लगे हैं, सवाल खड़े करने लगे कि आखिरकार तुर्की में बार बार ऐसे घटनाक्रम क्यों हो रहे हैं। नरगिस बानो ने ट्वीट किया कि अहमदुल्ला तुर्की की मस्जिद में शराब पीने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। आप ये देख सकते हैं तस्वीर में, तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाना चाहूंगा। इस तस्वीर में आप देखिए, एक तरफ ये बोतल रखी हुई, रेड बुल रखा हुआ और ये सेमिनोफ की बोतल रखी हुई है, और दूसरी तस्वीर में उस तरफ दिखाई दे रहा है कि उसको पुलिस गिरफ्तार करके उस शख्स को ले जा रही है जो वहां पर बवाल करने के लिए आया हुआ था। अब लिखा कि एक शख्स ने तुर्की में मस्जिद में शराब पी और वीडियो बनाकर लोगों को मस्जिद में शराब पीने के लिए उकसाया और तुर्की सरकार को चैलेंज किया था कि हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। यानी तुर्की को भी टारगेट किया गया, तुर्की की सरकार को भी टारगेट किया गया कि तुर्की की सरकार हमारा कुछ करके दिखाए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख सकते किस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। तो फिलहाल तुर्की में ये घटनाक्रम हुआ, लेकिन पुलिस ने फिलहाल उस नापाक व्यक्ति को ज़रूर जो है गिरफ्तार कर लिया है। तुर्की को लेकर कई सालों से जो है मतलब ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। फिलहाल उस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो नरगिस बानो ने जो ट्वीट किया उस पर लोगों का रिएक्शन भी सामने आया। क्या कुछ रिएक्शन है वो भी ज़रा जान लेते हैं। सुभाष सिंह लिखते हैं, अब इनके भाषा शैली आप देखिए, कि शराबी कौन था, तेरे ही कौम का था। तुमको पता है हिंदुस्तान में मुसलमान 50% लगभग शराब पीते हैं। ये बताने की कोशिश है कि हिंदुस्तान में लगभग 50% ऐसे मुसलमान हैं जो शराब पीते हैं, जबकि इस्लाम में शराब को हराम माना जाता है। इस्लाम के लोग शराब का इस्तेमाल नहीं करते, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। मिस्टर खान लिख रहे हैं कि अब इसका भूत बनाया जाएगा, यानी पुलिस ने अब इसको पकड़ लिया है। पुलिस की कायदे से कुटाई करेगी, क्योंकि जिस तरीके की हरकत इसने की है तुर्की में और सरकार को जिस तरीके से चैलेंज किया है कि तुमको जो करना हो कर लो, आओ यहाँ पर शराब पियो और जश्न मनाओ, इस तरह की चीज़ें वो वीडियो बना कर रहा था। सेकुलर मिथ लिखते हैं कि अब लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, अपना भी रहे हैं। वास्तव में वो बेवजह की हिंसा से परेशान हो चुके हैं, तो सिर्फ जीवन में शांति चाहते हैं, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, ना कि किसी तरह की धार्मिक ज़बरदस्ती में। ये भी लोग कह रहे हैं। बबलू जैन लिखते हैं, इस शरबते खास कहा जाता है, सेवन ज़रूरी है। मतलब ये अलग तरीके की टिप्पणी की जाएगी, शरबते खास है, ये खास तरीके का शरबत है, इसे पिया जाता है। इस तरीके की बात लोगों द्वारा, मतलब कमेंट के द्वारा, रिएक्शंस के द्वारा कह लीजिए, कटाक्ष के द्वारा कह लीजिए, या फिर इस तरीके की बेवकूफ़ी भरी बातें कह लीजिए, सब ये कहा जा रहा है। रियर वाइफ व्यूज़ लिख रहे हैं कि जब जन्नत में ही जाके पीना ही है तो थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? ये कह रहे हैं जब जन्नत में जाके पीना है थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। ये मृत्युंजय हैं, लिखते हैं कि मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है कि शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ पर खुदा नहीं। मिर्ज़ा गालिब का एक शेर, मतलब सारा कि अब शेर है या नहीं है ये फिलहाल क्रॉस चेक करने का विषय है, लेकिन ये शेर लिखा, शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ पर खुदा नहीं है। ये मतलब ऐसी कोई जगह है नहीं जहाँ पर ईश्वर, अल्लाह, खुदा ना हो, हर जगह है। निंजा हथौड़ी लिख रहे हैं कि अगर वो गलत कर रहा है तो उसको अल्लाह सजा देगा, ना तुम लोग क्यों सजा दे रहे हो। छोड़ दो बेचारे को, जीने दो, खाने दो, पीने दो, तुम सज़ा देने वाले कौन होते हो? उनके लिए अल्लाह भाई साहब बैठे हुए हैं ऊपर, मतलब अल्लाह उनको जो है मतलब दुख देंगे, कष्ट देंगे, इसका उन्हें दंड देंगे जो ये कृत्य उनके द्वारा किया गया है। अब्दुल अवस्थी लिखते हैं कि शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ पर खुदा नहीं है। जो शेर है ये वायरल किया जा रहा है। इस तरीके से टिप्पणियाँ दरअसल की जा रही हैं, लेकिन जो ये घटनाक्रम हुआ है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। तो सऊदी के धर्मगुरु ने कहा गैर अरबी मुस्लिम कन्वर्टेड हैं और हमारे कुत्ते कहलाने के लायक हैं। मतलब ये अब देखिए, इसके बाद जो है मतलब तरह तरह की चीज़ें जो है वो साझा की जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। नफ़रत को बढ़ावा देने के लिए जो है हो रहा है। इंडियाज़ स्टोरी लिखते हैं
कि अहमदुल्ला तुर्की की मस्जिद में शराब पीने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी वही खबर शेयर करते हुए लिखा है, एक शख्स ने तुर्की की मस्जिद में शराब पी और वीडियो बनाकर लोगों को मस्जिद में शराब पीने के लिए उकसाया और तुर्की सरकार को चैलेंज किया गया था कि हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। तो आप देख रहे हैं हिम्मत की बात की जा रही है कि हिम्मत हो तो गिरफ्तार करके दिखाओ। साबिर शेख भी लिख रहे हैं कि तुर्की की मस्जिद में शराब पीने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यानी अब ये वीडियो साझा किया जा रहा है, ये टिप्पणी हो रही कि आखिरकार तुर्की में मस्जिद पर ये क्यों हुआ। तो आप समझ रहे हैं कि तुर्की को सीधे तौर पर, मतलब तुर्की की सरकार को, गवर्नमेंट को सीधे तौर पर इस शख्स ने चुनौती दी थी, उसके बाद कार्रवाई हुई। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि स्वीडन में क्या घटना निकलकर सामने आई थी, कैसे कुरान जलाई गई थी। उसके बाद से तुर्की ने जो है मतलब इस पर आवाज़ भी उठाई थी। स्वीडन में कुरान जलाने से भड़का तुर्की, नाटो की सदस्यता में डाला अड़ंगा। अमेरिका ने भी इसकी निंदा की है। स्वीडन में एक मस्जिद में इस्लाम के ग्रंथ कुरान के अपमान की खबरें हैं। इस घटना के बाद एक बार फिर तुर्की के साथ उसका बवाल बढ़ता दिख रहा है। खुद तुर्की ने स्वीडन की तरफ से आए नाटो सदस्य के अनुरोध को ब्लॉक करके रखा हुआ है। यानी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि स्वीडन में इस तरीके से कुरान जलाई गई और फिर अब मस्जिद में बैठकर, तुर्की के एक मस्जिद में बैठकर इस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में बकरीद की छुट्टी के मौके पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान का फिर से अपमान किया है। एक व्यक्ति ने सेंट्रल मस्जिद के अंदर पहले कुरान को फाड़ा और फिर जला दिया। बुधवार को हुई इस घटना के बाद उसका तुर्की के साथ विवाद बढ़ता दिख रहा है। स्वीडन की पुलिस की तरफ से इस प्रदर्शन को मिली मंजूरी के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उस व्यक्ति पर जातीय या राष्ट्रीय समूह हिंसा के खिलाफ भड़काने का भी आरोप लगाया। तो आप समझ सकते हैं इराकी शरणार्थी ने इस घटना को अंजाम दिया था। एक शख्स जिसका नाम सलमान मोमिका बताया जा रहा है, उसने इस घटना को अंजाम दिया है। वो सेंट्रल मस्जिद के बाहर पुलिस अधिकारियों के से पीछे से 2 स्वीडिश झंडे लहराते हुए दिखाई दिए। उस समय स्वीडन का राष्ट्रगान बज रहा था। कानों में एयरपॉड्स पहने हुए, मुंह में सिगरेट लटकाकर उसने कुरान को बार बार फाड़ा और उसमें आग लगा दी। मोमिका एक इराकी शरणार्थी है और उनकी मंशा स्वीडन में कुरान को बैन कराना है। स्वीडन में इस घटना से मुस्लिम समुदाय में बेहद नाराजगी थी। करीब 200 लोगों ने प्रदर्शन कर कुरान बड़े पैमाने पर जो है मजाक उड़ाया, मगर पुलिस की तरफ से इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई और उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। देश में पिछले कुछ समय से इस्लाम के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। ताज़ा मामला ऐसे समय में हुआ है जब नाटो का एक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें स्वीडन की सदस्यता पर फैसला होना है। नाराज तुर्की स्वीडन की नाटो सदस्यता के खिलाफ है। तुर्की बोला यह हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो तुर्की हमेशा से जो है ऐसी आवाज़ें उठाता रहा है। तो कहीं ये जो कुछ हुआ है तुर्की के एक मस्जिद में, इसमें कहीं किसी और का तो हाथ नहीं है, ये बड़ा सवाल है। पिछले साल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से स्वीडन नाटो सदस्यता की मांग कर रहा है, लेकिन गठबंधन के सदस्य तुर्की ने इसमें अड़ंगा डाल दिया है। तुर्की ने स्वीडन पर उन लोगों को शरण देने का आरोप लगाया जिन्हें वो आतंकवादी मानता है। साथ ही उसने स्वीडन से ऐसे लोगों के प्रत्यर्पण की मांग भी की है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने एक ट्वीट में स्वीडन में हुई घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस्लाम विरोध प्रदर्शन की अनुमति देना हरगिज बर्दाश्त नहीं है। अमेरिकी विदेश विभाग की उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि धार्मिक ग्रंथों को जलाना अपमानजनक है और दुखद है, मगर उन्होंने तुर्की और हंगरी से बिना किसी देरी के स्वीडन को नाटो सदस्यता की मंजूरी का भी आग्रह किया है। तो आप समझ सकते हैं तुर्की लगातार इस्लाम को बचाने की कवायद कर रहा है और स्वीडन का विरोध भी कर रहा था, और तुर्की के एक मस्जिद में इस तरीके से कुरान को जलाया जाना है सवाल खड़े करते हैं कि इसके पास क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी साजिश जरूर है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।